दरवाजा बंद कर दिया। कल तुम लोगों ने ट्राई किया था, ब्रांच बनी थी और पुल करके देखा। ये देखो, यहाँ पे देखो इनकी एक रिपोजिटरी बनी हुई है। रिपोजिटरी का नाम क्या है? एमडी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। और एक ही ब्रांच है जिसका नाम क्या है? मेन। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए हो तो जैसे भाई देखो, जब किसी टीम में काम करते हैं तो एक ही आदमी तो नहीं होता टीम में कितने लोग होते हैं? कई लोग होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक वर्ड याद देखना, जैसे मान लो हमको अलग अलग फीचर्स पे, अलग अलग फंक्शनलिटीज पे हम लोग को काम करना है। कोई लीड्स पे काम कर रहा है, कोई अकाउंट पे कर रहा है, कोई कैंपेन्स पे कर रहा है। जैसे मान लो टीम में क्या है, जैसे मान लो टीम में हम हैं 3 लोग, हम हैं 2 लोग और हैं, और हमने स्टार्टिंग में फ्रेमवर्क बना दिया, 1-2 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट करने के बाद गिट पे क्या कर दिया? कमिट करके पुश कर दिया। सारा कोड कहाँ आ गया? गिट पे आ गया। अब टीम में 3 लोग हैं, अब हम लोग को तीनों को काम करना है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया। जब हमारी स्प्रिंट स्टार्ट हुई तो ये डिसाइड हुआ कि यार इस बार हमें टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने हैं, कुछ अकाउंट्स के, कुछ कैंपेन्स के और कुछ किसके? लीड्स के। तो हम तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि 3 क्या बनाएंगे? ब्रांचेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रांचेस, जिससे कि मेन वाली जो है वो डिस्टर्ब न हो। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या? ब्रांच ही नहीं बोलेंगे, इसको प्रॉपर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फीचर ब्रांच। क्या? फीचर। यार ये एक फीचर या फंक्शनैलिटी ही तो है। अकाउंट, लीड्स, कैंपेन्स, ये सब क्या है? फीचर या फंक्शनैलिटी ही तो है। इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे? फीचर ब्रांच। तो अब जैसे यहाँ आएंगे, यही देखो फाइंड आर क्रिएट अ ब्रांच है ना, तो क्रिएट अ ब्रांच में लिख देते हैं एक ब्रांच का नाम, जिसका नाम रख देते हैं क्या? मान लो अकाउंट्स। और यहाँ पे देखो एक बढ़िया है, क्रिएट ब्रांच अकाउंट्स फ्रॉम मेन। इसका मतलब जो नई ब्रांच बन रही है वो किससे बन रही है? मेन से। मतलब जितना मेन में कोड है वो एज इट इज अकाउंट्स ब्रांच में आ जाएगा। क्लिक करो। अब देखो यहाँ कितनी ब्रांच हो गई? 2 ब्रांचेस। इसके बाद फिर एक बंदा है जो किस पे काम करने वाला है? लीड्स पे। तो एक और बना दी। अब ये देखो, लीड्स फ्रॉम अकाउंट्स नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? हाँ, तो भाई इसके लिए पहले यहाँ सेलेक्ट कर लो। क्या? पहले मेन को क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। अब कौन सिलेक्टेड है यहाँ पे? मेन। फिर जाओ यहाँ और यहाँ पे बना दे क्या? लीड्स। तो क्रिएट ब्रांच लीड्स फ्रॉम मेन। एक ब्रांच और बन गई। इसके बाद फिर मेन को सिलेक्ट कर देते हैं और एक और बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या? कैंपेन। अब यहाँ पे देख रहे हो 4 ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच और बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या? मान लो क्या रखा है? डेव। तो इसको भी कहाँ से बनाए भाई? जो भी ब्रांच बनाना सब किससे बनाना? मेन से। अब यहाँ एक और बना दो, उसका नाम रख दो क्या? डेव। अगर 3 लोग की टीम होगी और जो ऑटोमेशन पे काम कर रही है, तो ये मान के चलो तुम बताना हमारे यहाँ 5 ब्रांचेस हैं। एक मेन ब्रांच है, 3 फीचर ब्रांचेस हैं और एक कौन सी ब्रांच है? डेव ब्रांच। डेव ब्रांच इसलिए है कि हम फीचर ब्रांच में अपने जब कोई काम कर लेंगे तो सीधे मेन के साथ मर्ज नहीं करेंगे। सीधे मेन के साथ मर्ज कर देंगे तो एक रिस्क रहेगा, अगर मेरे कोड में कुछ गड़बड़ है तो मेन का भी कोड क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। जबकि मेन वाला ही मेन कोड है जो हम हर जगह चलाते हैं। इसीलिए हम लोग ये करते हैं, मेन को मर्ज करेंगे किससे? डेव से। मेन को किससे मर्ज करेंगे? डेव से। और फिर डेव ब्रांच के कोड को चला के देख लेंगे। जब कुछ सब कुछ क्या चल रहा होगा? सही चल रहा होगा, तब डेव को मर्ज कर देंगे किससे? मेन से। क्लियर है?
तुम ही बताओ, हम लोग जेनकिंस से चला रहे थे तो चलती कौन सी ब्रांच थी? मेन ब्रांच चल रही थी ना। तो मेन ब्रांच पे सब कुछ सही होना चाहिए, इसीलिए उस पर मर्ज करने से पहले हम लोग एक बार ये कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि मेरा कोड पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अब एक काम करते हैं, ये तो बताया ही था आप लोगों को। मान लो टीम में 2 लोग, सपोज करो मेरा हम राहुल है, तो हमने एक ऐसे एक फोल्डर बना दिया, क्या राहुल। हम काम करना है, हम अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक और फिर क्या करें, टॉर्टोइज गिट, और गिट क्या करें, क्लोन है ना, कहाँ दिख रहा है गिट क्लोन, कहाँ है? अच्छा अभी कॉपी भी नहीं किया है ना, कहाँ पे है इसका, ये। और याद रख लेना यूआरएल एक ही होता है, ऐसा मत सोचना कि हर ब्रांच का यूआरएल क्या होगा, अलग अलग होगा यूआरएल, क्योंकि यूआरएल ब्रांच का नहीं होता, यूआरएल होता है किसका, रिपोजिटरी का, और रिपोजिटरी के अंदर होती है क्या, ब्रांचेस। बस राइट क्लिक करो, गिट क्लोन दिख रहा है कहीं, नीचे होगा। हाँ उससे तो होगा ही, इससे भी आना चाहिए ना। पहले तो वैसे यहीं सामने ही आ जाना चाहिए, ये कमिट की बात कर रहा है। अच्छा हमें ये लग रहा है ना, जानते हो क्या किया होगा, ऐसा तो नहीं किया तुमने, देव जो सारी अपना डेस्कटॉप है, तुमने डेस्कटॉप को भी तो रिपोजिटरी नहीं बनाती, इस वजह से ऐसा कर रहा है। लोकल डी में जाइए सर, लोकल डी में जाइए, डी ड्राइव में, हाँ डी ड्राइव में जाइए, और यहाँ पर सर्च करिए गिट नेम फोल्डर, वहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करिए, आ जाएगा गिट नेम फोल्डर, कट करिए थोड़ा। चलो ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही, कौन सा, डेस्कटॉप पे हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, राहुल नाम का ना। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीएमडी ओपन करें या यहीं से भी राइट क्लिक करके वो भी ओपन होगा, ओपन गिट बैश हियर। देखो दोनों चीज से चलता है, सीएमडी से भी चलता है और किससे चलता है, गिट बैश से। हमने यहाँ क्या लिख दिया, ओपन गिट बैश हियर, गिट बैश भी कमांड जैसा ही रहेगा, आ गया। और यहाँ लिखा क्या, गिट क्लोन, और क्या किया, पेस्ट कर दिया क्या, यूआरएल, और जैसे ही क्या मारा है, इंटर, हो गया, जो उनका प्रोजेक्ट था यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चीजें भी देखना, राइट क्लिक करोगे, अभी बाय डिफॉल्ट ये किस ब्रांच पे है, मेन ब्रांच पे, इस पे है मेन ब्रांच पे। लेकिन सपोज करो हमें काम करना है किस पे, अकाउंट्स पे, किस पे काम करना है, अकाउंट्स पे। मान लो हमको अकाउंट से सामान हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टॉर्टोइज गिट में जाएंगे, और यहीं एक मिलेगा क्या, स्विच या चेकआउट, क्या मिलेगा, स्विच मिलेगा या क्या मिलेगा, चेकआउट। तो चाहे तो हम इसका यूज कर सकते हैं, एक रास्ता ये भी है, और दूसरा रास्ता क्या है, ये जो सीएमडी है यहां से भी कर सकते हैं। बस यहाँ क्या लिखेंगे, गेट चेकआउट, और ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम क्या है, मान लो मेरा अकाउंट्स है, क्या है, ब्रांचेस, हमें अकाउंट्स पे करना है, अकाउंट्स नाम है, तो लिख दिया अकाउंट्स, एंटर मारो। क्या बता रहा है, ओनरशिप इन रिपोजिटरी एट सी इज ओन्ड बाई, अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये जानते हो तुम्हारे में क्यों दिक्कत आ रही है, सी ड्राइव को कैसे कैसे भी करके सेफ ड्राइव में बना दिया गया है, तो कोई भी चीज डायरेक्टली लेने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ओके, लेकिन फिर भी रुक जाओ, लोकल डी में करिए सर, हाँ डी ड्राइव में तो होगा,
एक काम करते हैं, ये पूरा उठाते हैं यहाँ से राहुल ब्रांच और कहाँ रख देते हैं, डी ड्राइव में दे जाके कहीं क्या कर देते हैं, पेस्ट। ये आ गया ना राहुल। अब यहाँ देखते हैं, राइट क्लिक, प्रायोरिटाइज गिट, स्विच या चेकआउट, नाम देखो ऐसे यहाँ से सब आ जा रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स ओके करेंगे, अपने आप मेरा इस पे आ गया अकाउंट्स, ठीक है। और अच्छा फिर से करते हैं, गिट बैश से करोगे तो कैसे करोगे, ओपन गिट बैश हियर, क्या लिखो, गिट चेकआउट हाइफन बी, मतलब ब्रांच, और ब्रांच का नाम हम लिखते हैं, अगर मान लो क्या, मेन। हम अकाउंट्स पे तो है ही, देखो यहाँ दिख भी रहा है, इस समय आप कहाँ पे हो, अकाउंट्स पे। अगर हमको मेन पे जाना हो, हाइफन बी लगाने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ आ गए, देखो मेन पे आ गए। फिर अगर हम यही लिख दें, गेट चेकआउट किस क्या लिख दें, या लिख दें मान लो हाँ अकाउंट्स लिख दें, फिर किस पे आ जाएंगे, अकाउंट्स पे आ जाएंगे। अब हम समय अकाउंट्स पे हैं। अब मेरा काम था क्या करना, कोड करना। हम आए दिन में और अपना क्या करना शुरू किया, कोड करना क्या किया, स्टार्ट किया। जो भी कोड करना था हमने, मान लो हम गए इसी testd.xml में कुछ क्या किए, चेंज कर, ओपन विथ नोटपैड, और मान लो ये जो दो कमेंट लगाए थे इसको क्या कर दिए, हटा दिए, लगा दिए, हटा दिए ना, तो चेंज आ गया कि नहीं पहले से। और इसको क्या कर दिए, सेव कर दिए। ये जो चेंज हो रहा है देखो, ये क्या हो गया, रेड कलर से आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ चेंज हो चुका है। जितनी फाइलों में भी चेंज होगा वो सारी फाइलें क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कोड को हमें क्या करना है, वहां भेजना है। मतलब अब देखो इस समय फोकस कहाँ है, तुम देखो अकाउंट्स ब्रांच पे ना, तो जब कमिट करोगे तो सब कुछ कहाँ जाएगा, अकाउंट्स ब्रांच पे। तो गिट कमिट अकाउंट्स, और ये जो देखो, और ये भी देख सकते हो, यही देखना कुछ चेंज किए हो ना, थोड़ा बहुत चेंज किए हो ना, तो ये बता रहा है इसी फाइल, देखो एक फाइल आ रही है आना, क्योंकि एक ही फाइल में तुमने क्या किया, चेंज किया। अगर तुमने 2-3 फाइलों में क्या किया होगा, चेंज किया होगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो, वही वही सेम, हाँ हाँ ग्रुप पे डाल दो। तो अगर तुम देखना चाहो कि क्या चेंज, कितने चेंजेस आए हैं, तो इसे क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, देखो बताएगा, तो कहेगा देखो भाई, देखो यहाँ पे भी दो चीज दिखाई दे, एक दिखाई दे रहा है क्या, वर्किंग ट्री। ये क्या दिखाई दे रहा है, वर्किंग ट्री, मतलब जिस पे तुम काम कर रहे हो उसमें से ये चीज हटा दी है, पहले ये चीज थी। इससे हमें ये भी दिख जाता है कि कौन, भाई देखो यार एक जगह चेंज किया तुम्हें पता है, कई बार जब हम काम करते हैं तो 10 फाइलों में चेंज कर देते हैं, तब हमें अब कमिट, अब कोड को वहां डालना है, कमिट करना है, पुश करना है, तो हमें कैसे पता चले कि कहाँ कहाँ चेंज हमने, मान लो हमारे दिमाग में नहीं है या देखना चाहते हैं, तो जितनी 10 फाइलें रहेंगी सब यही लाइन से आएंगी। जिस फाइल पे भी डबल क्लिक करोगे वो दिखाएगा कि इस फाइल में चेंज क्या हुआ है, पहले कैसा था और अब कैसा। और तुम्हें लगता है ये सही है, इसको क्या कर दें, कमिट और पुश कर दें, तो हम यहाँ लिख दें, क्या लिख दें, सॉरी testng.xml क्या अपडेट, ये मैसेज डाल दिया। और यहाँ देखो कमिट एंड पुश है, तो हम लोग पहले कमांड प्रॉम्प्ट से पहले कमिट करते थे, बाद में पुश। इन लोगों ने ये भी बटन दे रखी है, चाहो तो कमिट करो, रिकमिट करो, या चाहो तो करो क्या, कमिट एंड पुश कर दिया, हो गया, कमिट हो गया। ये चीज हट गई होगी, लेकिन कहाँ, ये चेंज जो भी आया है सिर्फ कहाँ आया होगा,
अकाउंट्स पे, वैसे देखो यहाँ लिख के भी आ रहा है, अकाउंट्स हैड रिसेंट पुशेस 1 सेकेंड एगो, कह रहा है जी आपने 1 सेकेंड पहले क्या किया है, और कितने अभी तक इसमें कितने कमिट्स हुए हैं ये भी चेक कर सकते हो। यहाँ देखो ये आ रहा है ना, ये तो फर्स्ट कमिट, ये हाँ अच्छी डेव है, ठीक है, या फिर अकाउंट्स करो, दिस देखो ये भी लिख के आ रहा है, दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ मेन, मतलब मेन से ये आगे है, सच में आगे है कि नहीं, मेन से बनाता है अकाउंट्स, बाद में हमने अकाउंट में कुछ कमिट कर दिया, तो ये तो बोल रहा है कि एक 1 कमिट क्या है, अहेड है। मान लो हम फिर आते हैं इसी के अंदर और थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज क्या करते हैं और करते हैं, मान लो ये pom.xml को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, मान लो 17 के बजाय हमने कर दिया क्या 21, तो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया, तो ये फाइल तुमको रेड कलर से दिखाई देगी। इसके बाद हम आए, क्या किए, राइट क्लिक किए, गेट कमिट अकाउंट्स, और यहाँ पे जाके हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया pom.xml, क्या हो गई है, अपडेटेड, और इसके बाद कमिट एंड पुश, चलो कमांड से भी कर देते हैं। अब देखो यहाँ अब फिर आ गया, अभी 11 सेकंड पहले एक और अकाउंट के बारे में बता रहा है, दिस ब्रांच इज 2 कमिट्स अहेड ऑफ नेम, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, देखो सब पता चलता है यहाँ से देख के। अब मान लो फिर से कुछ चेंज करना है, अच्छा ऐसा मत सोचना कि सर हर एक फाइल में चेंज करके कमिट करेंगे, तो चाहो तो 4-5 फाइलों में एक साथ क्या करो, चेंज करो, और अंतिम में पूरा एक साथ क्या कर दो, कमिट कर दो। चलो मान लो यहाँ टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस में ये एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल में आए और हमने यहाँ पे लॉन्च ब्राउजर क्या लिख दिया, चेंज कर दिया ना, सेव करो, ये भी क्या हो गई, रेड हो गई कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, CMD से करते हैं, CMD से करोगे तो कैसे करोगे, यहीं राइट क्लिक करो और लिखो क्या, अच्छा वो क्या, हाँ सॉरी गिट, अरे सॉरी टॉर्टाइज हम यूज कर रहे हैं, ओपन गिट बैश हियर। तो पहले क्या करोगे, पहला काम करते हैं गिट ऐड -a, गलत है, इससे जो एक फाइल में चेंज हुआ है वो अब क्या हो गई, ऐड हो गई, अब इसको कमिट किया जा सकता है। अब फिर लिखा गिट, क्या लिखा, कमिट -m, और दे दिया मैसेज, जैसे लिख दें क्या बदल रहे हैं, टेस्ट डेटा फाइल क्या अपडेटेड, और क्या किया, एंटर मारा, क्या हो गया, कमिट हो गया। अब आप लिखें क्या, गेट पुश, और क्या लिख दें, ओरिजिन, है ना, जहां से बना है। अब क्या हो गया, पुश हो गया, अब जाके देखोगे वो चीज भी वहां क्या हो गई होगी, अपडेट हो गई। ये कितने कमिट अहेड है, 3 कमिट क्या है, ये अहेड है किससे, मेन से, मेन ब्रांच से ये 3 कमिट क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। अब मान लो हमने इतना ही चेंज करना था, इतना सारा चेंजेस कर दिया, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि अपने कोड को भाई हम मास्टर पे भेजना या मेन ब्रांच पे क्या करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। लेकिन हम लोग, तुम ही सोचो, फॉर दी सेफ्टी रीजंस हम लोगों ने एक ब्रांच बनाई है, कौन सी, डेव, कौन सी बनाई है, डेव।
तो हम पहले ये करेंगे कि अपने कोड को किससे मर्ज करेंगे, डेव से। कैसे, अभी इस समय किस ब्रांच पे हैं हम, अकाउंट्स पे, तो हम जाएंगे यहाँ से क्या करेंगे, स्विच करेंगे, चेकआउट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे किसको, डेव ब्रांच। अब कहाँ आ गए, डेव ब्रांच पे आ गए, आगे कि नहीं आ गए। अब इस समय हम कहाँ है, डेव ब्रांच पे। अब हमको डेव ब्रांच पे अकाउंट्स ब्रांच का कोड चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टॉर्टोइस गिट में जाएंगे और यही एक ऑप्शन आएगा गिट पुल का। आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है ऑप्शन, गिट पुल। तो पुल ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर। अब वो पूछ रहा है कि भाई आपको पुल करना है, क्या लिखा है, ओरिजिन, क्या लिखा है, डेव। मतलब ये है कि आपको जो ब्रांच क्या करनी है। देखो अब यहां ध्यान से देखो क्या है, आप हो कहां, डेव ब्रांच, और पुल करने में किसका नाम लिखा है, डेव का ही लिखा है। जो कोड डेव ब्रांच पे लोकल पे है वही डेव ब्रांच पे कहाँ है, रिमोट पे है ना। अगर इसको पुल किए गए कोई अंतर तो है नहीं भाई, जो डेव पे यहाँ लोकल पे पड़ा है, तुम कहोगे सर जी लोकल पे चेंज किए, अरे यार लोकल पे चेंज किए हो लेकिन वो डेव पे चेंज नहीं किए हो। वो कहाँ चेंज किए हो, लोकल पे जो चेंज किए हो या जो चेंज करके कमिट करके पुश किए हो, सब किस पे किए हो, अकाउंट्स पे। डेव पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, डेव पे अभी भी लोकल पे वही है जो वहां है, कहाँ पे, रिमोट पे। रिमोट हम बोले तो रिमोट समझ लेना वो github.com जो जहां पे दिखता है ये रिमोट, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब कर दो ओके। देखो यहाँ मैसेज आएगा क्या, अप टू डेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कह रहा भाई सब कुछ क्या है, वही तो है जो वहां था वही यहाँ है, कुछ भी नया नहीं है कि कुछ हम आपको बताएं कुछ नया हुआ है। लेकिन यही देखो, लेकिन बताओ अकाउंट्स ब्रांच पे तो कुछ कोड बदला हुआ है ना, अकाउंट्स पे हमने क्या किया है, कमिट किया है, पुश किया है, बदला हुआ है। तो इंटरव्यू है क्या, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करें, टॉर्टोइस गिट करें और क्या करें, पुल करें। लेकिन पुल करने में जो रिमोट ब्रांच क्या है, डेव है, उसको सिलेक्ट कर दें क्या, सॉरी, अच्छा ये यहाँ देखो नहीं, यहाँ रिमोट देखो, रिमोट है ना, यहाँ सिलेक्ट कर दें। अच्छा यहाँ नहीं आ रहा है ना सब कुछ, यार वहां तो ब्रांच और थी, आ नहीं रही है ना। तब क्या करोगे, ये जो 3 डॉट नहीं देख रहे हो, इस पे क्लिक करना, तो अपने आप वहां से क्या करेगा, उठा ले आएगा। देखो थोड़ा चलेगा भी कुछ, ये देखो लोडिंग कर रहा है ना। अब बताओ कौन सी ब्रांच है जो जिसका कोड तुम्हें ले आना, अकाउंट का कोड ले आना है ना। तो रिमोट ब्रांच में क्या सिलेक्ट करो, देखो यहाँ आ रहे होंगे सारे, कौन सा चाहिए तुमको, अकाउंट्स चाहिए, अकाउंट्स पे क्लिक करो और क्या करो, ओके करो। यहाँ अकाउंट्स आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा करो देखो, अब डेव ब्रांच अलग है और अकाउंट्स ब्रांच पे 3 बार कमिट किया गया है कि नहीं। तो अब जैसे ही तुम क्या करोगे, ओके करोगे, अब देखो बता रहा है, कह रहा है भाई देखो तुम्हारे qm डॉट एक्सएमएल में चेंज हुआ है और stng डॉट एक्सएमएल में चेंज हुआ है और एक्सेल में। तो जो चेंजेस कहाँ थे, जो चेंजेस तुम्हारे कहाँ थे, क्या कहते हैं, अकाउंट्स पे जो थे वो इसके साथ आके क्या हो गए, मिल गए। तो जब आप एक ब्रांच पे दूसरे ब्रांच को क्या करते हो, पुल करते हो, तो उसका कोड इससे आके क्या होता है, मिल जाता है। जो कुछ अंतर रहता है वो अंतर अपडेट हो जाता है और जो सेम रहता है उसमें कुछ भी होता नहीं है। देखो सब बता रहा है। अच्छा एक चीज नीचे और देखो, पुल्ड डिफरेंस, आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि भाई पुल जो किए, जो अकाउंट से आया तो क्या क्या आया, देखो क्लिक करो, बता रहा है कि ये 3 फाइलों में परिवर्तन आया है और क्या क्या डिफरेंस आया है वो भी आप चेक करके देख सकते हो। देखो बता रहा है कि नहीं, कह रहा भाई पहले 17 था अब क्या हो गया है, 21 हो गया है। डेव ब्रांच पे ये चीज हो चुकी है, लेकिन कहाँ, अभी देखो हमने क्या किया, ध्यान से सोचो, हम लोकल पे थे, लोकल से किस में आए, डेव पे, डेव से हमने फिर किसको पुल लिया, किसका पुल लिया, अकाउंट्स का।
तो अकाउंट्स का कोड कहाँ आ गया, डेव पे आ गया, लेकिन कहाँ, लोकल सिस्टम पे। अभी तुमको ये अंतर यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये कब दिखाई देगा, जब हम जो भाई हमने क्या किया, डेव ब्रांच पे दूसरी ब्रांच को क्या कर लिया, पुल कर लिया, तो उसका कोड आके यहाँ मिल गया। अब हम इस कोड को फिर से क्या करेंगे, कमिट करेंगे। और तो अच्छा कमिट तो जब अच्छा एक चीज और याद रखना, जब आप एक ब्रांच पे दूसरी ब्रांच को क्या करते हो, पुल करते हो, तो वो पुल होके इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद अपने आप कमिट भी हो जाता है। बस अब हम क्या करें, यहाँ राइट क्लिक करें और सीधे क्या करें, पुश करें। तो भाई लोकल क्या है, डेव है, रिमोट क्या है, डेव पे ही भेजना है, ओके करो तो हो गया। अब इसके बाद क्लोज करो। अब अगर तुम जाके देखोगे तो तुमको यहाँ दिखाई देगा जो चेंजेस तुमने किए थे वो सब अब डेव ब्रांच पे क्या है, आ चुके हैं। चेक करो, बस देखो बता भी रहा है क्या, डेव हैड रिसेंट पुशेस 15 सेकेंड्स इन, ठीक है। और 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 ये बता, अच्छा बताओ डेव पे अकाउंट्स पे कितने कमिट किए गए थे, 3। अकाउंट्स को फिर हमने डेव पे किसको पुल किया, अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स पुल होके कहाँ आ गया, डेव पे। तो डेव में भी उसके कितने कमिट आ गए, 3। इसीलिए देखो, और फिर हमने डेव को क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो डेव पे भी 3 कमिट आ गए कि नहीं आ गए। तो देखो लिखा है डेव ब्रांच सेलेक्टेड है, लिखा है दिस ब्रांच इज 3 कमिट्स अहेड ऑफ मेन। मेन से ये 3 कमिट क्या है, आगे है ना, क्योंकि इसने किसको पुल लिया, अकाउंट्स को। अकाउंट्स के सारे कमिट्स इसके अंदर आ गए, सारे चेंजेस इसके अंदर आ गए, लेकिन मेन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मेन से अकाउंट्स भी 3 क्या है, 3 कमिट आगे है, और डेव भी 3 कमिट क्या है, आगे। आई बात समझ में, हाँ हाँ अच्छा हाँ, इनका देखो पूछना क्या है, हम डेव पे थे, किस ब्रांच पे थे, डेव ब्रांच पे, और जब हम पुश करने गए तो वहां पे भी किसका नाम था, डेव पे। तो 2 चीज लिखी थी, लिखा था लोकल भी डेव है और रिमोट भी क्या है, डेव है। तो जो कोड पुश हुआ वो कहाँ हुआ, रिमोट पे हुआ, डेव वाले रिमोट पे हुआ। लेकिन अगर हम रिमोट में मास्टर का या दूसरे का नाम लिख देते तो ये जो चीजें पुश होके जाती, किस पे जाती, मास्टर या किसी दूसरे उस पे जाती, और उससे जाके क्या हो जाती, मर्ज हो जाती। बिल्कुल ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करना है हमें, अब हमारे चेंजेस कहाँ आ चुके हैं, डेव पे, और अब हमारी ये जिम्मेदारी है डेव ब्रांच के कोड को चला के एक बार क्या करें, देख। जब सब कुछ क्या चल रहा है, सही चल रहा हो, तो अब डेव को मर्ज कर दें किससे, मेन से। वो कैसे करेंगे, फिर वही रास्ता। इस समय हम कहाँ खड़े हैं, डेव पे ना, तो पहले हम स्विच करके कहाँ जाएंगे, और ब्रांच किस पे जाएंगे हम, मेन पे। और अब कहाँ हैं हम, अब आगे किस पे, मेन पे। अब हम फिर से करेंगे क्या, पुल। लेकिन इस बार जब पुल करेंगे तो रिमोट ब्रांच पे नाम किसका देंगे, इसका, डेव का। और अब क्या करेंगे, ओके। तो जो डेव का कोड होगा वो कहाँ आ जाएगा, मेन पे। देखो बता रहा है इतना चेंज इसको नया मिला है, क्लोज करो। और अब अगर हम क्या करें, अब हम यहां से क्या करते हैं, कमिट नहीं करना है, क्योंकि जब कोई चीज तुम पुल करते हो तो वो मिलता भी है और कमिट भी अपने आप हो जाता है। और इसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, अब कोड कहाँ चला गया, रिमोट पे आ गया। अब जाके मेन ब्रांच में भी देखोगे तो वो चेंजेस दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी कैंपेन पे और लीड्स पे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। हेलो,
वही 12:30 जाओ, 12:35 आई बात समझ में? कुछ किस तरह से काम करना है हम लोग, इसी तरीके से काम जनरली हम लोग करते हैं, और हम ही नहीं सब कर रहे हैं। जो लीड्स वाला बंदा होगा, मान लो अभी हमने एक राहुल नाम का बना दिया था ना, मान लो अब एक पर्सन है जो किस पे काम कर रहा है, जो मान लो किस पे काम कर रहा है, कैंपेन पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? कैंपेन पे। तो वो अपने सिस्टम पे भी एक फोल्डर बनाएगा, कुछ भी नाम रख सकता है, मान लो लिख दे वो क्या, कैंपेन वर्क्स नाम का एक क्या बना दिया उसने, फोल्डर। और इसके बाद वो राइट क्लिक करके क्या करेगा, पहले क्या लेगा, git क्लोन करेगा, और अब इसे क्या कर देगा, क्लोन कर देगा। अब ये जो दूसरा बंदा है, मान लो दूसरा बंदा कौन है, ये क्या है भाई, अच्छा ये शायद हमने क्या कर दिया, कुछ गलत क्लोन कर दिया। राइट क्लिक किया, क्या किया, git क्लोन, यूआरएल देते हैं ना, यूआरएल कहाँ मिलता है, यही कोड पे क्लिक करो तो दिखता है क्या, वही यूआरएल। ये हो गया जी आपका यूआरएल, ठीक। और फिर क्या किया, ना क्या कर दिया, क्लोन हो गया। ये किसका है, मान लो ये दूसरा बंदा है, उसका कुछ नाम और है, क्या नाम है तुम्हारा, अजय। तो मान लो ये अजय थे, ये भाई ये इनको किस पे काम करना था, कैंपेन पे। तो इन्होंने एक फोल्डर अपने, ये मान के चलो ये इनका सिस्टम है, अपने सिस्टम पे इन्होंने एक फोल्डर बना दिया, नाम क्या रख दिया, कैंपेन वर्क्स। और वहां क्या कर लिया, अपने सिस्टम पे इन्होंने क्या कर लिया, क्लोन कर लिया। इसके बाद ये क्या करेंगे, गिट और क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, और चेकआउट करके ये किस पे पहुंच जाएंगे, कैंपेन पे, और ओके करेंगे। अब इनका किस पे आ गया, कैंपेन पे। अब अपने वर्क स्पेस क्रिएट करके उसमें इंपोर्ट करके जैसे भी करके अपना प्रोजेक्ट ले लेंगे, और अपने सिस्टम पे ये काम करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब ये काम जो कर रहे हैं कैंपेन से रिलेटेड जो करना था इन्हें, मान लो कैंपेन से रिलेटेड के पास काम था, जिसकी वजह से ये गए और यहाँ पे क्या किए, चेंज कर दिया। सपोज करो ये यहाँ आए और कोई एक छोटी सी लाइन क्या कर दी, यहाँ जाके जोड़ दी, इंट ए बराबर 5, हो गया ना। और फिर इन्होंने जो भी चेंज किया, इसके बाद ये आए और क्या कर दिया इन्होंने, राइट क्लिक किया। अच्छा अच्छा, इन्होंने एक चेंज ये किया ना, इन्होंने एक चेंज और भी किया मान लो, और वो दूसरा चेंज कहाँ किया, टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल के अंदर। ये आए टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल में, ये दो, ये और क्या किए, ऐसे क्या कर दिए, जोड़ दिए। कितनी चेंज किए, ये दो जगह चेंज किए ना। इनकी दो फाइलें क्या रेड कलर से दिखाई दे रही हैं। ये अब आए, राइट क्लिक किए, क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे। ये दोनों में देखो दिख रहा है ना, और ये डबल क्लिक करके देख सकते हैं अंतर भी क्या है। इसके बाद ये लिख देंगे ऐसे कुछ कि अकाउंट डिटेल्स क्लास एंड टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल क्या अपडेट। और फिर ये क्या करेंगे, कमिट एंड पुश। तो इनका कोड कहाँ पहुंच गया, इनकी ब्रांच में, लेकिन इनकी ब्रांच पे है और कहीं अभी डेव या मेन पे नहीं है। अब इनको भी लग रहा था कि हम भी क्या करें, अपने कोड को मेन पे ये भी भेजना चाहते थे काम करने के बाद। तो ये क्या करेंगे, पहले ये राइट क्लिक करके स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद किसका नाम लिखेंगे, डेव पे डालना है इनको ना, किसका नाम लिखेंगे, डेव पे। ओके आ गया। फिर इसके बाद अब गिट क्या करेंगे, पुल करेंगे, और नाम किसका देंगे, सॉरी नहीं, इनको पुल किसे करना है, कैंपेन्स को। यहाँ नहीं दिख रहा है ना,
अगर ना दिखे तो ये 3 डॉट्स पे क्या करो, क्लिक करो, अपने आप क्या करेगा, आ जाएगा। अब आ गया, ठीक है, क्या चाहिए, कैंपेन, ओके किया। तो अब क्या होगा, डिव ब्रांच पे कौन पुल होगा, कैंपेन, कैंपेन का कोड आके इससे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब लेकिन देखो कुछ मैसेज आ गया ना, वैसे तो क्या हो जाना चाहिए था, मर्ज हो जाना चाहिए था ना, लेकिन देखो मर्ज नहीं हुआ, एक पॉपअप आया है और सामने बड़ी कहानी लिखी है ना, वाइल मर्जिंग इंटीग्रेटेड चेंजेस, ये क्या करा, वाइल मर्जिंग क्या, इंटीग्रेटिंग, हाँ ठीक, हाँ बोलिए सब लोग, देखिए ध्यान से, ये क्या है, वाइल मर्जिंग इंटीग्रेटिंग चेंजेस ऑफ अनदर ब्रांच इनटू योर लोकल ब्रांच, अ कॉन्फ्लिक्ट इन एट लीस्ट वन फाइल अकर। इसका कहने, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, विरोधाभास। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो लोग मतलब सेम पेज पे नहीं होते, जब दो लोगों में क्या होता है, कुछ अंतर होता है। हाँ ठीक है, तो जब कुछ अंतर होता है तब ये होता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट। याद रखना क्या चीज बता रहे हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, मान के चलो किसी बात पे दोनों एग्री नहीं हो रहे हैं। इसके पहले जब हम लोग क्या कर रहे थे, वो पुल कर रहे थे, तो आके पुल होके मर्ज हो जा रहा था ना, कुछ बोल नहीं रहा था ना। अब वही पुल करके मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है नहीं करेंगे, कह रहा है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब ये सोचो, ध्यान से सोचो, मना क्यों किया इसने चेंज करने से। हमने किया क्या, हमने दो जगह चेंज किए कैंपेन ब्रांच में, किस पे, एक testng.xml में, और सेम उसी लाइन में चेंज किया जिसमें चेंज किसने किया था, अकाउंट वाले ने। ध्यान से देखो, अकाउंट वाले ने भी क्या खोला था, testng.xml, और उसकी एक लाइन में चेंज करके उसको डेव पे क्या कर दिया, मैं चेंज करके कमिट किया, बाद में डेव पे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। डेव पहले नाटक किया नहीं किया, डेव शुरू में कोई नाटक नहीं किया। शुरू याद करो फिर से क्या हुआ, हम सबसे पहले अकाउंट्स ब्रांच पे गए थे, अकाउंट्स पे जाने के बाद हमने testng.xml में क्या किया, कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद उसे क्या किया, कमिट करके पुश किया, कैंपेन पे चला गया, फिर डेव के साथ उसे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। डेव ने कोई नाटक नहीं किया, डेव ने कहा हाँ आ जाओ भाई, तुमने कुछ नया, तुम्हारा भाई तुम क्या हो, हमसे अहेड चल रहे हो, मतलब हमसे क्या चल रहे हो, तुम्हारे कमिट्स जो है हमसे अहेड हैं, और हम तुम्हारा मिला लेते हैं, और चलो अब मेरे पास भी ये कोड आ गया। लेकिन फिर पैरेलली एक आदमी और काम कर रहा था, ठीक है, अजय, जो कि किस पे काम कर रहा था, कैंपेन पे। उसने भी अपना काम किया, लेकिन उसको भी कुछ जरूरत पड़ी जिसकी वजह से ये भी testng.xml में गया, और इसने भी जाके testng.xml के संजोग से सेम उसी लाइन में चेंज किया जिस लाइन में हमने चेंज किया था। हमारे चेंजेस तो डेव पे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब ये भी चाहते हैं क्या, अपने कोड को मर्ज करना किसके साथ, डेव के साथ। लेकिन संजोग से इन्होंने भी क्या किया, उसी फाइल की उसी लाइन में जाके कुछ क्या किया, चेंज किया। अब डेव ब्रांच कह रहा है कि अभी तो हम ये चेंजेस लिए हैं किससे, अकाउंट से, और अभी ये आदमी भी कह रहा है कि चेंज करो कैंपेन से। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि किसका कोड सही है ज्यादा, अकाउंट्स का सही है या किसका है, कैंपेन्स का। अरे दोनों तो रख नहीं सकता, दोनों तो रख नहीं सकता, या तो किसका रखेगा, अकाउंट्स का रखेगा, या तो किसका रखेगा, कैंपेन का रखेगा। इसीलिए देखो अभी कंफ्यूज हो गया है, तभी देता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट। तो जनरली कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जनरली कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है जब आप किसी ब्रांच पे, हमेशा अक्सर ऐसे ही आएगा कि जैसे कोई एक बंदा काम कर रहा है, उसने मेन पे क्या कर दिया, कुछ मेन पे या डेव पे किसी पे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और दूसरा बंदा भी डेव पे क्या करने पहुंचा, मर्ज, और संजोग से वो भी उसी लाइन में चेंज किया है जिस लाइन में हम चेंज किए थे। तो अब डेव ब्रांच ये सोच रहा है
किसकी लाइन रखें, इस आदमी की लाइन रखें या इस आदमी की लाइन रखें। तो बोलना पूछेंगे इंटरव्यू में सवाल कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं। तो तुम चाहो तो सही एग्जांपल देना कि जैसे हमने क्या किया, हमने अपनी ब्रांच में पोर्ट करके उसे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया किसी ब्रांच में, डेव ब्रांच पे। अब उसी डेव या मेन ब्रांच पे कोई दूसरा बंदा भी क्या कर रहा है, वो कर रहा है, कमिट करके पुश कर रहा है, वो मर्ज कर रहा है, लेकिन संजोग से दोनों का क्या है, लाइन में चेंज, दोनों ने सेम लाइन में ही चेंज किया था। अब वो गिट नहीं समझ पा रहा है कि हम किसका रखें और किसका न रखें, तो वो किसी का रखेगा नहीं, बस क्या दे देगा, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हम क्या करेंगे, ओके। देखो यहाँ पे आ गया, देखो पहले हो जाता था ना, पुल किए थे तो मर्ज हो गया था, अब मर्ज नहीं हुआ। पहले नीचे हरे रंग से आ रहा था, किस रंग से आ रहा है, रेड कलर से, और बोल रहा है, क्या कह रहा है, ऑटो मर्जिंग इसमें जो हो रही थी testng.xml में, कह रहा है कि वहां पे क्या आया है, कॉन्फ्लिक्ट आया। देखो 2 फाइलों में और चेंज था, उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन testng.xml एक ऐसी, देखो वैसे तो क्या था, अकाउंट्स वाले ने भी 3 फाइल में चेंज किया, कैंपेन वालों ने भी 2 फाइल में चेंज किया, लेकिन एक फाइल ऐसी थी testng.xml जिसमें अकाउंट वाले ने भी चेंज किया था, और जिसमें किसने चेंज किया है, कैंपेन वालों ने, और संजोग से सेम ही लाइन थी, इसीलिए क्या आया, कॉन्फ्लिक्ट। वही कह रहा है भाई हम क्या रखें। नीचे देखो एक बटन दिख रही होगी किसकी, रिजॉल्व दिख रही ना। अब एक काम करो, तुम रिजॉल्व बटन पे क्या करो, क्लिक करो। जब रिजॉल्व बटन पे क्लिक करोगे तो आएगा भाई, देखो अच्छा यहाँ पे एक का ही नाम आ रहा है ना, 3 का नहीं, क्योंकि 3 में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, कॉन्फ्लिक्ट किसमें आया, सिर्फ इसी में आया। यही ऐसा दिक्कत आई थी कि एक ही लाइन में वो भी चेंज किया था, एक ही लाइन में वो भी। अब इसे फिर डबल क्लिक करो तो देखो आप बताएगा, कहेगा भाई जो कैंपेन वाली ब्रांच है वहां पे ये लिखा हुआ है 4 बार डैश डैश है, और जो आपकी डेव वाली ब्रांच है वहां पे एक भी बार नहीं है, तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा सही है। और वो ये बता रहा है कि क्या इस तरह से कर दें। अब यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्या, मार्क एज, और वैसे तुम यहाँ से चाहो तो डिलीट भी चीजों को कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है, या फिर देखो यहाँ एक ऑप्शन ये भी आ रहा है, ये भी पढ़ो क्या लिखा है, यूज लेफ्ट ब्लॉक, यूज लेफ्ट टेक्स्ट ब्लॉक, मतलब वही कह रहा है, अगर लेफ्ट कर लिए तो लेफ्ट वाला कोड, तुम मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है लेफ्ट वाला कोड सही है यही रखो। अगर तुमने राइट वाला कर दिया तो क्या समझेगा, राइट वाला सही है ये रखो। और एक तीसरा ऑप्शन रहा होगा क्या, यूज राइट टेक्स्ट ब्लॉक देन लेफ्ट, तो पहले राइट वाला हिस्सा रखेगा और फिर किसका रखेगा, लेफ्ट वाला। मतलब ये देखो ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई देखो 2 जगह है, अंतर है इसी लाइन में, तो तुम बताओ कौन सा सही है। ये डिसीजन कौन लेगा, हमको लेना होगा कि इसका सही है या इसका सही, ठीक है। और मान लो हमें लग रहा है कि इसका सही है, इसका सही नहीं है, यहां देखो, या फिर ऐसे करो क्या, मार्क एज रिजॉल्व। लेकिन देखो क्या कह रहा है, देयर आर स्टिल कॉन्फ्लिक्ट से एट लाइन नंबर 13, कह रहा है वही चीज कि भाई रिजॉल्व तो आप कर रहे हो लेकिन अभी तक कॉन्फ्लिक्ट गया नहीं है। तो हम कर दिए क्या, हमको लग रहा है अगर यही सही है, एक अगर हमें लग रहा है यही सही है तो यहाँ देखो एक ऑप्शन राइट क्लिक करने पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यूज दिस होल फाइल। इसका मतलब है कि अब कहां से लेगा, सॉरी कौन सी ब्रांच है ये, डेव, तो जो डेव में है उसको ले लेगा। अगर तुम ये बता दो राइट क्लिक करके इसको ले लो तो इसका ले लेगा। या फिर देखो और है, यूज टेक्स्ट ब्लॉक फ्रॉम राइट बिफोर लेफ्ट, ऐसे पहले राइट वाला
फिर किसका, लेफ्ट वाला। इस तरह से, या फिर हम ऐसे लिख दिया क्या, यूज दिस होल फाइल। तो ये बता रहा है जी ऐसे आ जाएगा, क्या होगा। और ध्यान से देखना, ये हरा है ना और ये पीला है ना, तो ये भी बता रहा है ये पीला वाला नहीं रखेंगे, हरा वाला रखेंगे। और अब लिखो मार्क एज रिजॉल्व। अब तुम्हारा रिजॉल्व हो, ठीक है, अब रिजॉल्व हो गया। अब तुम चाहो तो क्या करो, गिट कमिट सेव करो, और यहाँ पे आ रहा है मैसेज में कि भाई ये कंफ्लिक्ट था, लेकिन हमने कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया। अब कमिट एंड पुश करें, इट लुक्स एज इट इज। वो ये भी एक चीज कह रहा है, क्या जानते हो यार, जब हम लोग कुछ क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, कंफ्लिक्ट आया था ना, कंफ्लिक्ट हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो ये कह रहा है कि मैसेज में कंफ्लिक्ट वर्ड मत डालो, नहीं तो आदमी देख के कंफ्यूज होगा कि कंफ्लिक्ट तो नहीं है, या डालोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां पहुंचे, हाँ, जैसे दो सेक्शन दिख रहे थे कि नहीं, तो वो ये कह रहा था पहले राइट वाले का कोड रखेंगे, उसके बाद किसका रखेंगे, लेफ्ट। जैसे टेस्ट उसमें भी लिखा था, टेस्ट उसमें भी लिखा था, उसमें 4 बार डैश लगा था, उसमें तो ये उसमें गायब था। तो वही वो कह रहा था क्या रखें, या तो लेफ्ट वाला रखें, या तो राइट वाला रखें, या लेफ्ट और राइट दोनों रखें। उसमें भी पहले लेफ्ट को रखें, पहले बाद में राइट को रखें, या पहले राइट को रखें बाद में लेफ्ट को रखें। यहाँ लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट वहां जो दो सामने ब्रांचेस नहीं दिख रही हैं, वही उन्हीं के लिए लेफ्ट राइट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे ही कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। कंफ्लिक्ट कब आएगा, जब एक ही फाइल में दो लोग अलग अलग क्या करेंगे, एक ही फाइल में एक ही लाइन में दोनों लोग गलती से क्या कर देंगे, या गलती से या इंटेंशनली किया, भाई हम अपना काम कर रहे हैं तो थोड़ी उनके सिस्टम में जाके झांक रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अरे हमें जो जरूरत पड़ी थी हमने चेंज किया, जो उनको जरूरत थी उन्होंने चेंज किया। 98% चीजों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2% चीजों में ऐसा संजोग हो सकता है कि वही चीज हमने भी बदल दी और वही चीज ये भी। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे हम लोग जब फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो study.xml तो कॉमन होगी ना। हो सकता है हम अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं तो अकाउंट की क्लासेस पे काम कर रहे होंगे, कैंपेन पे कर रहे हैं तो किस पे काम कर रहे होंगे, कैंपेन्स पे। लेकिन study.xml तो दोनों की क्या होगी, सेम एक ही होगी। qm.xml दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। और बताओ अपने फ्रेमवर्क में एक चीज और थी ना, बेस पेज, जो हर पेज क्लास के अंदर क्या होती थी, एक्सटेंड होती थी। तो बेस पेज तो दोनों लोग वही यूज कर रहे हैं ना। हो सकता है बेस पेज में हमको भी जरूरत पड़ी, हमने भी चेंज मार दिया, बेस पेज में उनको भी जरूरत पड़ी, उन्होंने भी चेंज मार दिया। अच्छा अब इसमें देख लो, इसमें फायदे में कौन निकल जाएगा, फायदे में वो निकल जाएगा जो पहले मर्ज करेगा, उसको कंफ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि पहले तो कुछ था नहीं। लेकिन जब दूसरा बंदा पहुंचेगा करने, तब कंफ्लिक्ट वहां पैदा होगा, और तब कहेगा भाई अब डिसाइड करो किसका रखना है और किसका नहीं रखना। हाँ हाँ भाई देखो देखो देखो, हाँ बिल्कुल। तो भैया जब कंफ्लिक्ट आता है, भाई मेरे कोड में और तुम्हारे कोड में कंफ्लिक्ट आता है, तो तुमको ऐसे मनमानी रिजॉल्व नहीं कर देना चाहिए। तुमको हमसे क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। हो सकता है मेरा कोड ज्यादा सही हो, तो इसमें हमेशा जब भी कंफ्लिक्ट आएगा तब क्या होगा, डिस्कशन। या तो कोई फिर ऐसा सीनियर बंदा हो जो दोनों का कोड या दोनों की सारी चीजें समझ रहा है और उसे पता है क्या रखना है और क्या नहीं है, तो भले कर दे तुम्हारा लीड या ऐसा कुछ। अदरवाइज जब भी कंफ्लिक्ट आएगा तो आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे कि भाई उसका कोड क्या है, मेरा कोड क्या है, बात करोगे ना, समझ में आएगा किसका ज्यादा सही है, किसका क्या है, या किसको कैसे मैनेज, कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे। अभी लगता है कि ठीक है यार, तुम्हारे वाले कोड से मेरा भी काम चल जाएगा, या अपने वाले कोड में थोड़ी सी ये चीज डाल लेना तो मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, मेरा वाला क्या कर देगा, हटा। आई बात समझ में। इस तरह से जनरली ये हमारा डेली का काम है।
अच्छा, ये तो हो गया। इस तरह से लिख लेना जरूर कि बताओ, ये पूछेंगे इंटरनेट इंटरव्यू में यही कि भाई गिट पे कैसे काम करते हो, गिट पे। और एक सवाल ये गिट पे कॉन्फ्लिक्ट आना, और एक क्या, अच्छा एक चीज और देखते हैं। हाँ, यहाँ देखना जाए अभी किस ब्रांच पे हैं हम लोग, देव ब्रांच। कहाँ पे है, देव ब्रांच पे है ना। अच्छा, अब हम ये कह रहे थे, मान लो हम यहाँ से स्विच करके कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए इस पे कैंपेन। कहाँ आ गए हम, अब हम कहाँ पे हैं, टैच हो गया है। ये देखो, अभी किस ब्रांच पे हैं हम, कैंपेन पे हैं। ठीक है, अभी किस ब्रांच पे हैं, कैंपेन ब्रांच पे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया हमने, इस कैंपेन ब्रांच में आ गए। इस समय कोड मेरा कहाँ है, कैंपेन ब्रांच पे। यहाँ हम आए और आने के बाद हमने pom.xml पे ध्यान देना, देखना pom.xml पे आए। ये चीज समझने वाली, क्योंकि एक सवाल ये पूछते हैं इंटरव्यू में। यहाँ आए और मान लो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कुछ चेंज तो हो ही गया ना, थोड़ा करो, चाहे एक अक्षर का चेंज करो, चाहे पूरा चेंज कर दो, लेकिन है तो क्या, चेंज ही ना। चेंज कर दिए, ये लाइन, ये क्या हो गई, रेड कलर से हो गई ना। अब इसके बाद हमने क्या किया, क्या किया, यहाँ हमने कमिट किया और मैसेज डाल देते हैं कुछ भी XYZ, या कौन सी फाइल थी, कौन सी फाइल थी, pom.xml। हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया और यहाँ लिख दिया क्या, कमिट एंड पुश। तो बताओ कोड कहाँ गया, कैंपेन ब्रांच पे गया ना, कैंपेन ब्रांच पे गया। और मान लो ये काम कौन कर रहे हैं, ये अजय कर रहे थे अपने सिस्टम पे, अपने फोल्डर। अब टीम में एक और भी था, मान लो आदमी, जिसका नाम क्या था, राहुल, और वो अपने पे काम कर रहा था। कर रहा है। अब राहुल भी क्या करता है कि गिट क्या करता है, पुल करता है। क्या करता है, गिट पुल करता है। तो पुल कर रहे हैं किस ब्रांच, अच्छा किस ब्रांच पे है अभी, राहुल का कोड किस ब्रांच पे है, मेन ब्रांच पे है ना। तो टॉर्टोइज गिट करके गिट क्या करता है, स्विच करता है, और राहुल अपने ब्रांच में चले आते हैं जिसका नाम क्या था, अकाउंट्स। अब राहुल कहाँ पे है, अकाउंट्स पे। अच्छा, इसके बाद अब राहुल क्या करते हैं, टॉर्टोइज गिट करके गिट क्या करते हैं, पुल करते हैं। लेकिन अगर ये पुल करेंगे तो किसकी ब्रांच, कौन सी ब्रांच पुल होगी, अकाउंट। भाई अकाउंट्स पे खड़े हैं, पुल करोगे तो किसकी ब्रांच, यहाँ भी सिलेक्टेड है क्या, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की ब्रांच क्या हो जाएगी, पुल हो जाएगी। अकाउंट्स ब्रांच क्या हो जाएगी, पुल हो जाएगी। और अकाउंट्स और इनमें कोई चेंजेस नहीं है तो बता देगा ऑलरेडी अप टू डेट। कहेगा भैया आपका सब कुछ क्या है, जो वहां है वही यहाँ है, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन ये बताओ, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ अच्छा एक काम करते हैं, गिट क्या करते हैं, पुल करते हैं। चलो पुल कर देते हैं।
आ गया पुल। लेकिन पुल क्या हुआ है, सारी ब्रांचेस पुल नहीं हुई है। कौन सी ब्रांच पुल हुई है, अकाउंट्स। अभी भी मेरे, देखो ये राहुल का फोल्डर है, ये अजय का फोल्डर नहीं है। और राहुल ने क्या पुल किया है, राहुल ने पुल किया है किस ब्रांच को, अकाउंट्स ब्रांच को, ठीक है। तो और जबकि चेंजेस किसने, अजय ने चेंजेस किस पे किए थे, कैंपेन पे। और कैंपेन पे चेंजेस करके क्या कर दिया था, कैंपेन ब्रांच में पुश भी कर दिया था। लेकिन मेरे, अगर हम अपने इसकी बात करें, राहुल अगर आएगा चेक करेगा स्विच करके, मान लो स्विच करके राहुल जाता है किस पे, कैंपेन पे, और अब क्या करेगा वो, ओके करेगा। तो जो चेंजेस उसने किए थे, किसने, अजय ने कैंपेन पे, वो देखो यहां दिखते हैं। कहाँ चेंज किया था, यही कहीं कमेंट था ना, ये देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। हमने भले, जब हम पुल करते हैं तो सब कुछ वहां से क्या होता है, आ जाता है। लेकिन एक चीज और देखो, मान लो इसी टाइम पे टीम में एक नया आदमी आता है, टीम में क्या आता है, नया आदमी आता है, उसे भी काम करना है, तो उसके लिए भी क्या की गई, एक नई ब्रांच बना दी गई। और मान लो, चलो हाँ, हाँ यार बस बढ़िया, रुक जाओ, अभी क्लास में है, बाद में बात करते हैं, ठीक है, तुम्हें कॉल करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, शाम, हाँ। अब कहाँ पे आए हम, क्या कह रहे थे हम, अच्छा एक नई ब्रांच बनाते हैं। मान लो नया ब्रांच जो है वो पेमेंट पेज के लिए कोड करना था। तो एक आदमी, नए आदमी को काम मिला पेमेंट के टेस्ट केसेस, तो वो गया पेमेंट्स नाम की क्या बनाया है, ब्रांच, ठीक है। तो सर इसको कहाँ सेलेक्ट करोगे, इससे आता है ये, यहाँ लिखता है क्या, क्या नाम रखे उसका, सॉरी, हाँ, और पेमेंट्स फ्रॉम मेन। अब देखो यहाँ पेमेंट्स ब्रांच आ गई। लेकिन अगर राहुल से पूछोगे कि राहुल के पास, राहुल से कहो कि राहुल वो स्विच कर जाए किस पे, पेमेंट ब्रांच पे, तो राहुल नहीं कर सकता। क्यों, अरे क्लोन तो हमने पहले लिया था, और ब्रांच तुम कब बनाए हो, बाद में, तो कहां से मिलेगी हमें। अगर हम सोचें कि हम यहां से राइट क्लिक करें और चेकआउट करें और सोचे कि हम किस पे पहुंच जाएं, पेमेंट पे, तो पेमेंट यहां दिखाई नहीं देगा, पेमेंट यहां दिखाई नहीं देगा। आ रहा है नाम, आएगा ही नहीं नाम। क्यों, क्योंकि क्लोन हमने क्या किया था, पहले किया था, और पेमेंट नाम की ब्रांच बनाई गई कब, बाद में। क्लियर है ये, हम नहीं कर सकते। अब दो रास्ते हैं मेरे पास, क्या, तो हम फिर से क्लोन करें, मतलब इसको डिलीट करें और यहीं फिर से क्या करें, क्लोन करें। तो अब जितनी 5-6 ब्रांच होंगी सारी आ जाएंगी। या एक रास्ता यही होता है बहुत अच्छा, कि आप राइट क्लिक करो, टॉर्टॉइस में जाओ, और यहीं पे मिलेगा फेच, और ये पूछते हैं अंतर, पुल और फेच में क्या अंतर, पुल और फेच में क्या अंतर। जब तुम पुल करते हो तो तुम किसी ब्रांच का नाम बताते हो, वो पुल होती है। और प्लस अगर आपके लोकल पे एग्जिस्टिंग ब्रांचेस वो हैं तो वो भी अपडेट हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई नई ब्रांच बनाई गई है तो वो यहाँ आती
नहीं है। अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, git fetch, जैसे ही fetch करेंगे, ठीक है। देखो ओरिजिन और क्या किया, ओके किया। देखो बता रहा है कि भाई नई ब्रांच आई है, कह रहा है कि बाकी सब कुछ तो अप टू डेट है, वही है, लेकिन एक नई ब्रांच आई है, वो भी हम आपके लिए अंदर लेके आ गए। अब हम पेमेंट पे भी काम कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अब अगर हम चाहें स्विच करना, चेकआउट करना, तो अब वो स्विच या चेकआउट हम कर सकते हैं। हाँ किसको, पेमेंट वाले को, मतलब सर अगर नया ब्रांच क्रिएट की, हाँ तो सर उसमें दिखाएगा कि ये अकाउंट वाला नया ब्रांच पेमेंट ब्रांच से 10 पेमेंट पर पेमेंट आ रहे हैं। नहीं, देखो समझो मेरी बात, जब तुम लोन लिए थे तब पेमेंट था नहीं, बाद में तुम सोचे कि हम पेमेंट ले लें, तो भाई जब तक फेच नहीं करोगे या फिर से क्लोन नहीं करोगे तब तक तुम पेमेंट ब्रांच पाओगे नहीं। हाँ पा गए, हाँ अब तो ठीक है। हाँ अब तो कमिट भी कर सकते हो, जैसे जैसे हर ब्रांच के साथ काम कर रहे थे वैसे इस ब्रांच के साथ भी काम कर सकते हो। क्लियर है ये? अच्छा एक चीज और देखिए सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किस ब्रांच पे है अभी, कैंपेन ब्रांच पे, किस ब्रांच पे है, कैंपेन ब्रांच पे हैं, और हम चाहते क्या हैं, मान लो कैंपेन ब्रांच पे हैं और कैंपेन ब्रांच में हमने क्या किया, कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया ये देखते हैं। मान लो यहां आए और ये चीज वहां क्या कर दी, कुछ ऐसे ही ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। ये जो भी ऐड कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, कैंपेन ब्रांच पे ना, ये कहाँ कर रहे हैं, कैंपेन ब्रांच पे। हमने ये चेंज किया। इसके बाद मेरा, अच्छा पहले ये चीज जरा अपने दिमाग जरा एक बार ये खोल के सोचो कि प्रोजेक्ट यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ना, प्रोजेक्ट कितने हैं, एक, लेकिन क्लोन जब किए थे तो वहां 4 ब्रांचेस थी ना। तो सोचो देखो ध्यान से क्या करता है, वो कोड चारों का ले आता है लेकिन एक टाइम पे दिखाता किसका है, एक का। ये तो होता है जिस ब्रांच पे रहते हो उसका दिखाता है, लेकिन अंदर उसके पास चारों का पड़ा रहता है। तभी तो तुम क्या करते हो, जब चेकआउट करते हो या स्विच करते हो तो दूसरे का आ जाता है कि नहीं आ जाता। ये बात ध्यान से समझना यार। देखो जब गिट जब यूज करते हो तो ये .git क्यों बनता है, इसमें सारा हिसाब किताब वो रखता है जब क्लोन करते हो कि कितने ब्रांचेस हैं क्या हैं, और उनमें से एक ब्रांच क्या रखता है, आपके सामने रखता है, उसका कोड सामने रखता है। जब आप स्विच मारते हो तो उसके पास जो 5-6 पड़े हैं उनमें से दूसरे को आगे कर देगा, पहले वाले को क्या कर देगा, पीछे। लेकिन एक टाइम पे कितने कोड दिखाई देंगे, एक ही दिखाई देगा। अब अच्छा अभी कहाँ पे थे हम, कैंपेन पे, और हमने कैंपेन पे क्या कर दिया, कुछ चेंज किया। और ध्यान देना अभी हमने कमिट नहीं किया है, और अब मेरा मन किया कि हम सीधे क्या कर दें, स्विच कर जाए किसी दूसरी ब्रांच पे, जैसे किस पे चले जाए, किस पे जाए बताओ, चलो किस पे चले जाए, अकाउंट्स, और ओके कर। चलो ओवरराइड ब्रांच एग्जिस्ट, एरर आ गया कि नहीं आ गया, क्या आपको कह रहा है, कोई कह रहा है कि भैया तुम तो काम कर रहे थे किस पे, चेकआउट पे, चेकआउट पे काम, सॉरी इस पे कैंपेन पे। अब कैंपेन में तुमने क्या किया, कुछ चेंज किया, तो कैंपेन पे चेंज करने के बाद तुमको क्या करना था, कमिट करना था, लेकिन तुमने कमिट नहीं किया, और तुम कह रहे हो हम स्विच करके कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स पे।
तो वही वो कहना चाह रहा है भाई, तो जो तुम चेंज कैंपेन पे किए थे वो चेंज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ध्यान से ये चीज, ये सिनेरियो ध्यान से समझने की कोशिश करो हम क्या कर रहे हैं। ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं, तुमसे सवाल ये पूछेंगे, तुम एक ब्रांच पे हो और उस ब्रांच पे तुमने अपने लोकल पे क्या किए, कुछ चेंज किया और कमिट नहीं किया, और तुम दूसरी ब्रांच पे स्विच करने लगोगे तो क्या होगा, तो एरर आएगी। ऐसे वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप कमिट, एक ब्रांच में कुछ चेंज किया, आप कमिट भी नहीं किए, तब से आप कूद के क्या कर रहे हो, दूसरे पे जा रहे हो। दूसरे पे जब जाओगे तो वो अंदर से दूसरा वाला सामने करेगा, पहला वाला हटा देगा। लेकिन पहला वाला हटा देगा, आप कमिट किए नहीं हो, तो आपके चेंजेस सेव नहीं हुए, आपके चेंजेस सेव नहीं हुए, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो चेंज कैंपेन पे किया था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही यही समझा भी रहा होगा, यही कहानी पूरी लिखा हुआ है। वो कह रहा है प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। कह रहा भाई दूसरे ब्रांच पे जाना है तो पहले जिस ब्रांच पे काम कर रहे थे उसका कोड क्या कर दो, कमिट तो कर दो। और नहीं, अगर जबरदस्ती जाने की कोशिश करोगे, अगर जबरदस्ती जाने की कोशिश करोगे तो जो चेंज किए थे वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और फिर वो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। सोचो हम लोग अपनी लाइफ में कई बार ऐसी गलतियां की हैं, अपनी ब्रांच में काम कर रहे थे, 10-20 जगह क्या किए, कुछ नया जोड़ा घटाया, कहीं कुछ काफी कुछ किया, और गलती से क्या कर गए, स्विच कर गए दूसरे ब्रांच पे, स्विच कर गए दूसरे ब्रांच पे। दूसरा तो खुल गया, लेकिन जो हम फाइलों में चेंज किए थे, कमिट तो किए नहीं थे, सब क्या हो गया, मेरा हट गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमको याद थोड़ी ना इतना यार कि हम 12 जगह जा जाके क्या क्या चेंज किए थे और क्या क्या चेंज नहीं किए। इसीलिए अगर आपको दूसरे पे स्विच करना है तो आप पहले उसमें अगर कुछ चेंज किए हो तो पहले उसे क्या कर दो, कमिट कर दो, तब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, या फिर देखो एक नया वर्ड आ रहा है, क्या, स्टैश। फिर यही नया वर्ड पैदा होता है, क्या, स्टैश। स्टैश का क्या मतलब होता है, स्टैश का मतलब होता है, वो यही कह रहा है कि भैया अगर तुम्हारा इतना ही स्विच करने का मन है तो कमिट कर लो। तुम कह रहे हो जी हम कमिट नहीं करेंगे, तब वो कह रहा है क्या कर लो, स्टैश कर लो। स्टैश करने से क्या होगा जानते हो, कमिट तो नहीं होगा, लेकिन जो तुमने चेंज किया था उसको स्टोर करके एक जगह क्या करेगा, रख देंगे। बाद में उस स्टैश को ओपन करोगे तो जो चेंज किए थे तुम्हें क्या होगा, वापस मिल जाएगा। देखो हम कह रहे हैं, चलो हम लोग क्या किया जाए, या तो मेरे पास 2 रास्ते हैं अभी, या तो कमिट करें या तो क्या करें, स्टैश। मान लो हम नहीं कमिट करना चाहते क्योंकि अपने कोड को लेके बहुत ज्यादा हम श्योर नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कमिट तो हम करते हैं कब, जब हमें लगता है मेरा कोड ठीक है, अपने कोड को लेके हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, इसलिए हम अभी कमिट करने के मूड में नहीं है। लेकिन दूसरे ब्रांच पे जाएंगे तो वो मेरा कोड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तब हम यही यूज करेंगे इसका, स्टैश चेंजेस। करो जरा, क्लिक करो। स्टैश को क्या देना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है। जैसे दे दिया मान लो क्या, ST1, और क्या किया, अब हम कहाँ आ गए हैं, अब ये स्विचिंग जो होगी हो चुकी होगी। हम कहाँ से जा रहे थे, कैंपेन से अकाउंट पे जा रहे थे ना, तो देखो हम अकाउंट पे, कैंपेन पे हैं। अब अगर हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे, कैंपेन से कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स पे जाएंगे, कहेगा जाओ भैया आराम से जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अपने चेंजेस को स्विच करने से पहले क्या कर दिया, स्टैश। स्टैश का मतलब यही होता है कि उस समय आपके ब्रांच की जो स्थिति थी वो उसने उतना सेव करके क्या कर दिया, रख दिया। अब मान लो हमको फिर क्या करना है, किस पे जाना है, कैंपेन पे, लेकिन हमने कमिट तो किया नहीं था, लेकिन स्टैश किया था ना, तो हमें वो देखो राइट क्लिक करो, देखो एक आ रहा है ना क्या, स्टैश लिस्ट। आपकी मतलब ऐसा नहीं एक ही स्टैश हो सकते हैं, मल्टीपल स्टैश भी हो सकते हैं। अगर स्टैश वैसे स्टैश लिस्ट एक जो यूज कर रहे थे ना वो गिट बैश, स्टैश लिस्ट एक कमांड भी है, तो आपके बता देता है कितने स्टैशेस हैं। भाई ये गिट टॉरटॉइस क्या कर रहा है, उन्हीं कमांड्स के लिए क्या तैयार कर दिया है, यूआई तैयार कर दिया है। अब हम लिखे क्या,
स्टैश लिस्ट। तो बता रहा है भाई एक स्टैश था, उसका मैसेज में क्या था, SP1, यही था ना। अगर क्लियर स्टैश कर दोगे तो क्या होगा, स्टैश गायब हो जाएगा, जो सेव हुआ था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमें तो ये तो करना नहीं है। और देखो दूसरा ऑप्शन है क्या, ये क्या है, स्टैश पॉप ना, इस पे क्लिक करो। देखो बता रहा है testng.xml में ही क्या था, चेंज था, और फिर इसको अब आ गया कि नहीं मेरा। देखो कौन सी ब्रांच है मेरी, अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स है। और इसमें वो जो चेंज था, कहाँ किया गया था चेंज, testng.xml में किया गया था, और वो देखो अब यहाँ पे आ गया। तो तुमसे पूछेंगे कभी गिट स्टैश क्या है, हाँ नहीं वो तो ठीक है, तो अकाउंट्स में है, लेकिन जो स्टैश था हमने स्टैश को कहाँ ओपन किया, अकाउंट्स पे, इसलिए जो चेंज था किस पे आ गया। अगर वही हम स्विच करके किस पे चले गए होते, कैंपेन पे, और इसके बाद स्टैश ओपन करते तो वो चीज क्या होती, स्टैश पॉप करते तो क्या करते होगा, वो चीज आ जाती। मतलब ये है कि आपके चेंजेस लॉस्ट नहीं हुए। पूछेंगे तुमसे हमेशा गिट स्टैश क्या है, देखो। और कमिट कमिट तो जानते ही हो, स्टैश की जरूरत कब पड़ती है, तुम बोलोगे कि जब हम एक ब्रांच पे काम कर रहे हो, बिना कमिट किए दूसरी ब्रांच पे जाएंगे तो मेरे जो चेंजेस है वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, चेंजेस गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, स्टैश करके उस स्टैश का एक नाम दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं, उस नाम से उसे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, स्विच करते हैं। और वैसे ये चीज है, स्विच करने से पहले अगर तुमने कमिट पे क्या होता तो ये झंझट आती ही नहीं। ये आती तब है जब तुम कमिट भी नहीं करना चाहते, दूसरी ब्रांच पे जाना भी चाहते हो, और चाहते हो मेरी पुरानी ब्रांच के जो चेंजेस हैं वो भी बरकरार रहे, वो भी खोए ना हो, तब तुम करते हो क्या, स्टैश। अरे वो कमिट करो, कमिट करने से अभी किसी को मिला नहीं, कमिट करोगे तो सिर्फ कहाँ जाएगा, तुम्हारी उस ब्रांच पे लोकल पे रहेगा, जब तक पुश नहीं करोगे तब तक नहीं जाएगा, है ना। अच्छा एक और बात जान लो, ऐसा नहीं होता कि हर बार कमिट करके पुश करो, ये भी याद रखना बात। हाँ इसके पहले एक टूल, जैसे गिट एक टूल नहीं है, ऐसे एक टूल चला करता था SVN, क्या SVN, उसमें ये कंसेप्ट था, आप जितनी बार कमिट करोगे उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जितनी बार कमिट करोगे उतनी बार पुश करना। अब जैसे मेरा एक केस सोचो, हमें एक काम मिल गया कंपनी में, और हम चले आए कहीं गांव में जहां इंटरनेट नहीं है, बट फिर भी डेवलपमेंट हम कर ले रहे हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करना था तो हमने अपने लोकल पे ही डेवलप करना क्या किया, स्टार्ट किया। लेकिन मेरे पास नेट नहीं है, गिट है, तो हम कमिट तो कर पाएंगे लेकिन पुश नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कब तक के लिए हम घर आए, मान लो हम रोज काम कर रहे हैं, तो रोज काम करके कमिट करते चले जाएंगे, तो 6 मान लो 7 दिन में हमने 17 बार क्या कर दिया, कमिट कर दिया। तो सब कुछ कमिट कहाँ हुआ है, लोकल पे। लेकिन अंतिम में जब हम ऑफिस पहुंचेंगे, नेट का कनेक्शन हमको मिला, हम एक बार पुश करेंगे, जो 17 के 17 कमिट थे वहां क्या हो जाएंगे, पुश होके पहुंच जाएंगे, और 17 के 17 कमिट यहाँ दिखाई भी देंगे। देखो ध्यान से, एक चीज और भी यहाँ होती है, यार यही तो गिट का है, पूरी हिस्ट्री दिखती है, आ गया कमिट्स कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, एक सेकेंड, नहीं हमें कहीं लिखा हुआ दिखेगा कमिट्स, जहां से हम सारे कमिट्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो एक कमिट है जो अभी ये किया, अच्छा यहाँ देखो, हाँ यहाँ है ना, सारे कमिट्स दिखते हैं भाई,
किस दिन किस आदमी ने क्या कमिट किया था। हर जगह नाम अजीत बिंद का आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हीं के अकाउंट से लॉगिन करके हम कर रहे हैं। अगर यही अजीत काम कर रहे होते, अजय काम कर रहे होते, अजीत भी क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, अजय भी क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो सबके कमिट यहाँ दिखते भाई, और लिखा होता फलाना कमिट इतने बजे ये किए। और जैसे अभी तो 10 कमिट होने के बाद का कोड है ना, तुम ये चाहते कि जब 2 बार कमिट हुआ था तब कोड की सिचुएशन या पोजीशन क्या थी, तब क्या था और क्या नहीं था, वो भी निकाल सकते हो। ये देख रहे हो, हर कमिट तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर्ड है पूरी हिस्ट्री में गिटहब के। कहीं भी जाओ, जैसे ये तुम्हारा कमिट है ना, फर्स्ट कमिट, ये देखो, ये न्यू कमिट डिटेल्स, सारी डिटेल आएगी भाई। देखो ये कमिट हुआ था 28 फाइल क्या गई, बदली हुई गई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। क्लियर है ये? अच्छा, ये अभी हम कहाँ पे हैं? कहाँ पे है, किस ब्रांच पे हैं? मान लो हम फिर से स्विच करके कहाँ जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, कैंपेन पे। फिर वही बात कह रहा है, क्या करने के लिए, या तो कमिट कर लो कह रहा है, या तो क्या कर लो, स्टैश कर लो। ठीक है, हेलो, अच्छा हाँ यार, देखो मेरे दिमाग से निकल गया, वो वीडियो चाहिए, चलो हम देखें। ठीक ठीक ठीक। हाँ चलो, इसको यहाँ क्या कर देते हैं, कमिट ही कर देते हैं। अकाउंट्स में कुछ नया कमिट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो ऐसे किया और क्या कर दिया, कमिट एंड पुश कर। अच्छा, इसके बाद हमें उसको डेव में मर्ज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से किस में जाएंगे, डेव पे स्विच करेंगे, फिर डेव पे क्या करेंगे, डेव से पुल करेंगे किसको, अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स आ जाएगा ना। लेकिन अब देखो एक चीज जो कंपनीज में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछेंगे, पुल रिक्वेस्ट, पीआर, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या, पीआर, या एक वर्ड करेंगे पीआर रेज करना। रेज मतलब RAISE, रेज करना मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैंड रेज करो मतलब हाथ उठाओ, वैसे ये क्या है, पुल रिक्वेस्ट, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीआर। अब जैसे हम चाहते हैं अकाउंट्स का कोड मर्ज हो किसके साथ, डेव के साथ, अकाउंट्स में जो चेंज किया है वो किसके साथ मर्ज हो, डेव के साथ। तो हम, एक तो ये था कि हम लोकल पे जाके करते, एक देखो हम यहीं से करेंगे। कंपनी में ऐसे ही काम करते हैं, जैसे हम लोग मान लो 4-5 टीम मेंबर्स हैं, हम अपने सारे काम किए, अपने सारे काम करके कहाँ पुश करते चले गए, अकाउंट्स पे, डेव पे तो नहीं है ना। तो या मेरा लीड हमसे बोलेगा, या हम डेव बोलेगा कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए अकाउंट्स वाला, तो एक पीआर रेज कर देना। पीआर रेज कर देना मतलब क्या, पुल रिक्वेस्ट रेज कर देना, या वो बोलेगा पीआर क्रिएट कर देना, या पुल रिक्वेस्ट क्या कर देना, क्रिएट कर देना। तो देखो कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, यहां से भी कोड मर्ज होगा, देखना हम कहाँ आए, पुल रिक्वेस्ट में। अपना काम करोगे तुम, अपना काम जब कर लोगे, तुम अपने हिसाब से देख लोगे तुम्हारे ब्रांच पे सब कुछ क्या है, सही है, तो आ जाओगे कहाँ, पुल रिक्वेस्ट। इसके बाद यहाँ क्या करोगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट, इसमें जरा क्या करो, क्लिक करो। अब यहाँ पे आ रहा है कंपेयर चेंजेस, और क्या लिखा, मेन। अब बताओ तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो डेव पे आए अकाउंट का कोड। तो देखो ये देखो तीर भी बना हुआ है, तो यहां तुम सेलेक्ट करना किसको, डेव को। तुम चाहते हो ना डेव पे आए किसका कोड, अकाउंट्स का कोड ना, ऐसे हो गया। अब इसके बाद देखो यहां आ रहा है क्या, एबल टू मर्ज। जानते हो क्यों आ रहा है,
इसका कहने का मतलब है जो आप पीआर क्रिएट कर रहे हो कहां से, अकाउंट टू डेव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज होने लायक है। लेकिन अगर वही वाली हुआ होता जैसे पहले हो रहा था क्या कि उसी फाइल में ये भी चेंज करके बैठे हैं, उसी फाइल में ये भी, तब ये एबल टू मर्ज नहीं देता, तब बोलता क्या, लाल कलर से लिख के आता क्या, ये यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, और लिख देता कि भैया ये मर्ज नहीं होगा, पहले कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो तब मर्ज करने की क्या करो, बात करो। देखिए यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इसलिए देखो आ रहा, और फिर देखो अभी भी मर्ज नहीं हुआ है, फिर क्या हुआ, क्या किया, क्रिएट फुल रिक्वेस्ट। अब कहेगा टाइटल कुछ, क्या टाइटल देना चाहते हो, और लिख देंगे एडिंग अकाउंट्स टू डेव, लिख दिया। कह रहा है कोई डिस्क्रिप्शन लेनी है, इसके बाद क्या कर दें, और एक चीज और रही रिव्यूअर्स है ना, जैसे टीम है 3 लोगों की, एक आदमी उसमें से क्या है, एक लीड है, एक सीनियर है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई अपना अपना तुम लोग काम करो। जैसे देखो हम लोग कैसे, जैसे मान लो हम लीड है टीम में, और टीम में ये 2 लोग क्या करते हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये इन लोगों से ये कहेंगे कि तुम लोग अपना अपना काम करो, और काम करने के बाद अपनी ब्रांच पे क्या करते चले जाओ, कमिट और पुश करते चले जाओ। जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो तुम पीआर क्रिएट कर देना, तो क्या कर देना, पीआर क्रिएट कर देना, लेकिन मर्ज मत करना, पहले हम चेक करेंगे कि तुम्हारा सही कोड है या नहीं, मर्ज करने लायक है भी कि नहीं है, तो नहीं उल्टा सीधा लिख के मर्ज करवा दे रहे हो। इसीलिए देखो एक ऑप्शन है किसका, रिव्यूअर्स का, यहाँ पे हम लोग जाके क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, टीम में जैसे मेरा लीड है, जैसे उसका नाम अगर हम वैसे राहुल नाम का इसमें कोई होगा तो RES लिखते ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा, सेलेक्ट करेंगे तो रिव्यूअर में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, रिव्यूअर में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो हम जानते हो क्या बोलेंगे अपने लीड से, ये सब लिख लेना, अपने लीड से बोलेंगे हमने पीआर रेज कर दी है और रिव्यूअर में आपका नाम क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, आप एक बार जरा उसे क्या कर लेना, चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना कोड से, और फिर मेरे पीआर को, वर्ड यूज करेंगे क्या, मेरे पीआर को अप्रूव कर देना, क्या अप्रूव, फिर वो मेरे पीआर को रिव्यू करने के बाद देखेगा सब कुछ सही है तो क्या करेगा, अप्रूव करेगा, और फिर हमको बोल देगा कि हमने अप्रूव कर दिया, तब हम जाके क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। वैसे क्या, जैसे मान लो इन्हीं का नाम है, यही डाल देते हैं, यहाँ तो कोई टीम में है ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, कंपनी में काम करोगे तो और आएंगे, ठीक है। और इसके बाद अपने लीड का नाम लिख देना यहाँ, और इसके बाद लिख देना, क्लिक कर देना क्या, क्रिएट फुल, देख रहे हो। अभी ये कोड, फिर ध्यान देना, अभी भी कोड डेव ब्रांच पे अकाउंट ब्रांच से जाके मर्ज हुआ नहीं है, बस अभी आपने पीआर क्या किया है, क्रिएट किया है। आप देख लो, जैसे देखो सब कुछ बताता है कि भाई जो आप ये कमिट करने जो क्या करने जा रहे हो, ये जो आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए हो, तो एक कमिट उसमें अकाउंट में एक्स्ट्रा हुआ है, तो वही बता रहा है कि एक कमिट है जो इसमें आके क्या होगा, मर्ज होगा। और ये भी देख सकते हो क्या, ध्यान से देखो, ये भी देख सकते हो, यही है, यही देखो, यही तुम्हारा क्या है, एडिंग अकाउंट्स टू डेव, यही तुम्हारा क्या है, पुल रिक्वेस्ट है, पीआर है। इस पीआर में जाके ये भी चेक कर सकते हो क्या, फाइल चेंज, मतलब कितनी फाइलों में चेंज हुआ है, वो भी साफ साफ दिखाई देगा, देखो बता रहा है कि पहले जी सिर्फ इतना था, अब इतना हो गया है, और देखो कुछ लाल रंग से है, लाल रंग है, ध्यान देखो, और माइनस है ना, तो बता रहा है ये हटा दे रहे हैं, और जो हरे रंग से और प्लस लिखा है बता रहा है कि ये हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तुमको लगा अप्रूव हो गया सब कुछ, तुमको लगा क्या है, फिट है, तब यही देखो, देखो अभी मर्ज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, अभी किसका आ रहा है, रिव्यू चेंजेस, तो रिव्यू कर दो, कुछ भी लिख दो, ओके ओके कर दो।
बड़ा कर देते हैं ना हम, इस वजह से दिक्कत आ। क्या कर दिया, सबमिट कर दिया रिव्यू। अब देखो आ रहा है नो कन्फ्लिक्ट्स विद बेस का मर्ज फुल इक्वेशन। और अब हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, कंफर्म क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अपने आप वो क्या हो गया, मर्ज हो गया बिना लोकल पे गए। और इसमें ये अच्छा रहता है, पूरी टीम क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है, हर कोई देख सकता है। तुम्हारा लोकल तो हर कोई नहीं देख सकता ना, तो कंपनी में हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। अब तुम लोग पूरा एकदम एकदम तुमसे पूछेगा कि गिट पे कैसे काम करते थे, तो आप बोलोगे जी गिट पे क्या करते हैं हम लोग। एक हमारे यहाँ एक क्या है, एक मेन ब्रांच है, एक क्या है मेन ब्रांच है, दूसरी क्या है डेव ब्रांच है, और बाकी तीन जितने मेंबर्स है, तीन तीन क्या है, तीन टीम मेंबर्स है, तो तीन क्या है फीचर ब्रांच है। हम लोग अपनी अपनी फीचर ब्रांच हम लोग पहले क्लोन लेते हैं, फिर अपने फीचर ब्रांच पे क्या करते हैं, अपनी फीचर ब्रांच पे स्विच करते हैं, फिर अपनी फीचर ब्रांच पे कोड करते हैं, कमिट करते हैं और पुश करते हैं, और फिर क्या होगा चार्जर ये यही है ना, इसका है हाँ यही होगा, यही है ना। ठीक है, तो आइए समझ में आई बात, क्या कर रहे थे हम कि हम क्या करेंगे, अपनी ब्रांच पे कोड पे क्या करेंगे, डेली काम करेंगे, कमिट करेंगे और क्या करेंगे, पुश करेंगे। और इसके बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिर हम एक पीआर क्रिएट कर देंगे। क्या पीआर, कहाँ से कहाँ, अपनी ब्रांच टू डेव ब्रांच, और डेव ब्रांच पे जब कोड रिव्यू कर देंगे आ जाएगा, उसको अब डेव ब्रांच के कोड को चला के देख लेंगे। जब का सब कुछ सही होगा तो अब एक नई पीआर क्रिएट करेंगे। इस बार वाली पीआर होगी डेव टू मास्टर या डेव टू मेन। अभी तो हमने कहां से किया, अकाउंट से कहां पहुंचे, डेव पे पहुंचा कोड, और डेव से कहां पहुंचेगा, मेन पे पहुंचेगा। इसके लिए अलग से पीआर फिर से रेज होगी, तब होगा। अच्छा एक छोटी सी चीज और है, थोड़ी सी निष्ठ, यार देखो कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं 3 लोग 4 लोग, है ना, तो रोज हम लोग क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है हम तो कमिट करके पुश कर रहे हैं, लेकिन बगल वाले का काम खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो कमिट भी किया, पुश भी किया, और क्या कर दिया, डेव ब्रांच से क्या कर दिया, मर्ज भी कर दिया, या मास्टर ब्रांच से फिर क्या कर दिया, वो मर्ज भी कर दिया। तो जो मास्टर ब्रांच पे है वो मेरे सिस्टम पे तो नहीं है ना। सोचो देखो, मेरे सिस्टम पे मेरा कोड है, बगल वाले आदमी ने क्या किया, हम भी अपना कोड कर रहे थे अपनी ब्रांच में, वो काम कर रहा था अपनी ब्रांच में, वो तो अपना कोड करके कमिट करके मर्ज कर दिया। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए हमने मर्ज नहीं किया। उसका कोड मास्टर पे जा चुका है, जबकि मेरा कोड मास्टर पे अभी गया नहीं है। तो हो सकता है उसने जो कोड लिखा है उसमें कुछ मेरे काम का हो, इसीलिए हम लोग एक और काम करते हैं। क्या, जब सुबह पहुंचते हैं ऑफिस, सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो नियम ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले पुल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, पुल, किसका, मास्टर का, जिससे कि अगर किसी टीम मेंबर ने मास्टर पे कुछ डाला होगा तो वो आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद फिर अपना दिन भर काम करिए और शाम को अपनी ब्रांच पे पुश करके चले जाइए। फिर दूसरे दिन ऑफिस पहुंचिए, फिर आप एक काम करिए, क्या, पुल लीजिए, किसका, मास्टर, हाँ मास्टर या मेन का, जो वहां पे अगर कुछ नया आया होगा तो आपके पास वो भी आ जाए। फिर अपने कोड के क्या करिए, क्योंकि भाई देखो टीम में अकेले नहीं हो तुम, 3-4 लोग होंगे, किसी का आज काम आज खत्म हो रहा होगा, किसी का काम 2 दिन बाद खत्म हो रहा होगा, तो कोई अपना कमिट करके मर्ज कर दे रहा है, अभी कोई काम पे ही जुटा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मेन पे नया आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन वो तुम्हारे सिस्टम पे है नहीं, तो तुम्हें वो चाहिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए ये है, रोज सुबह क्या करो मास्टर ब्रांच को पुल लो, दिन भर अपना अपनी ब्रांच पे काम करो, काम करने के बाद उसे क्या करो, अरे कमिट करो और क्या करो, पुश करो। और ध्यान दो, जो हम पुल लेने की बात कर रहे हैं रोज आके अपनी ब्रांच पे हम पुल लेंगे, किसको, मास्टर को। तो जो भी मास्टर में कुछ नया ऐड हुआ होगा तो वो कहाँ आके जुड़ जाएगा, मेरी ब्रांच में, और मेरे में रहेगा। और फिर आप इसका अपना काम करेंगे, अपना फिर पुश करते जाएंगे। 1-2 दिन बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम भी पीआर रेज करके हम ही क्या कर देंगे, कमिट करके पुश कर देंगे।
ना ना, डेली पुल रिक्वेस्ट हम नहीं करेंगे। हम पुल, देखो पुल रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है कि तुम ये रिक्वेस्ट डालते हो कि इस ब्रांच से उस ब्रांच पे क्या हो, पुल हो, या इस ब्रांच से उस ब्रांच पे जाके क्या हो, मर्ज हो। हम डेली जाके क्या कर रहे हैं, सुबह पुल ले रहे हैं, किसका, मास्टर का, कि मास्टर का कोड मेरी ब्रांच में क्या हो, आ जाए। और यहां नहीं, यहाँ काम तो हम यहाँ करते हैं ना, काम वहां थोड़ी ना करते हैं, काम तो हम यहाँ करते हैं। भाई अपने लोकल पे काम कर रहे हैं, अपनी ब्रांच पे पुश कर रहे हैं, दूसरे बंदे भी अपने लोकल पे कर रहे हैं और अपनी ब्रांच पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। लेकिन उसी में से कोई किसी का काम खत्म हो रहा है तो मास्टर से क्या कर दे रहा है, मर्ज भी कर दे रहा है। तो मास्टर में कुछ एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए एक नियम बना लेते हैं हम लोग कि सवेरे ऑफिस पहुंचेंगे, काम करने के लिए उठाएंगे तो सबसे पहले कमांड चलाएंगे क्या, गिट पुल और रिपोजिटरी का नाम और स्पेस मास्टर, या तो कमांड चलाएंगे या राइट क्लिक करके जैसे गिट पुल मास्टर कर लेंगे हैं, टॉर्टोइज गिट से अपने आप पुल होके आ जाएगा। अगर कुछ नहीं ऐड हुआ है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐड हुआ होगा तो आ जाएगा। ठीक है। और पीआर क्रिएट करते हैं, स्टैश चेंजेस हैं, पिच और पुल में अंतर बताया है। हाँ बोलो। देखो हाँ, जो भी चेंज था, स्टैश पॉप पॉप का मतलब यही होता है कि जो स्टैश में चेंजेस थे वो आपके पास आ जाए। ठीक है। और ये ऐसे है भी क्योंकि पॉप करके कमांड होती है, ये सब कमांड है। स्टैश स्पेस लिस्ट करोगे तो कितने स्टैशेस हैं वो आ जाएंगे, स्टैश पॉप। और फिर जैसे हमने पॉप, उसका स्टैश का नाम st1 रखा था ना, तो हम लिखेंगे ऐसे स्टैश स्पेस पॉप स्पेस st1, तो st1 वाला जो स्टैश था वो इस पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फीचर 1 फीचर 2 नहीं, ऐसे बोले, देखो ये जो ब्रांचेस बनाए इनको बोलते हैं क्या, फीचर ब्रांच। क्या बोलते हैं, फीचर ब्रांच बोलते हैं, क्योंकि किसी फीचर पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए बोलते हैं इसको क्या है, फीचर ब्रांचेस। नाम क्या रखोगे, नाम तुम्हारे ऊपर है, तुमने अकाउंट्स रख लिया या अकाउंट फीचर रख लिया, जो रखना है रखो नाम। नहीं नहीं, अगर ई कॉमर्स पे भी नहीं, ई कॉमर्स पे भी करोगे तो तुम्हें भी कुछ टेस्ट केस मिलेगा ना ऑटोमेट करने को। जैसे तुमको आठ टू टेस्ट केस मिल गए किसके ऑटोमेट करने को, ऐड टू कार्ड के, तो एक नई ब्रांच बना दो, उसका नाम रख दोगे क्या, ऐड टू कार्ड। और फिर अपने कोड उसमें करोगे, बाद में ऐड टू कार्ड को उससे क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे। और जब स्प्रिंट खत्म हो जाएगी, जब स्प्रिंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सारा कोड हम मर्ज करके कहाँ भेज देंगे, मेन पे चला जाएगा। फिर अपनी ब्रांच को, ऐड टू कार्ड ब्रांच को क्या कर देंगे, अगर ऐड टू कार्ड ब्रांच का कोड काम खत्म हो चुका है तो ऐड टू कार्ड ब्रांच क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। या हमको लगता है कि अभी ऐड टू कार्ड पे 2 4 6 10 टेस्ट केस अगली स्प्रिंट में और ऑटोमेट करने हैं तो फिर डिलीट नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे क्या है बताओ, तुम ही सोचो, 5 ब्रांच अभी एक स्प्रिंट में बन गई, अगली स्प्रिंट में तुमको तीन अलग और चीज मिली काम करने को, तो 3 और बन जाएगी, 8 15 20 25, तो फिर ब्रांच ढूंढने में, यूज करने में क्या होगी, जो जो काम खत्म हो गया और उसका कोड जाके क्या हो गया, मास्टर या मेन में मर्ज हो गया, बाद में वो ब्रांचेस क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जिससे एक टाइम पे भाई देखो 15 ब्रांचेस में तो काम करोगे नहीं, काम तो 2 ही 3 फंक्शनलिटी पे काम कर रहे होगे हम लोग ना, तो हम लोग जो पुरानी ब्रांचेस हैं उनको डिलीट भी करते चले जाते। नहीं तो सब, नहीं तो पता चला यही लिस्ट में सब आएंगे। भाई हर स्प्रिंट में अगर 3 आदमी हैं तो 3 ब्रांच बना के काम कर रहे हैं। अब बताओ चलो 10 स्प्रिंट बीत गई तो कितनी ब्रांच हो जाएंगी, और 30 ब्रांच हो जाएंगी ना, कैसे ढूंढोगे, कैसे करोगे। इसीलिए भाई जिसका काम खत्म वो ब्रांच क्या करो, डिलीट करो। यहां से दिखती हुई है ब्रांचेस यार, यहाँ एक होगा भी, यहाँ कहीं लिखा होगा ब्रांचेस। यही क्या जो ऐसा ब्रांच होगी हेड, वही सबमिट के बगल में। हाँ ये देख रहे हो आइकन, इस पर क्लिक करो, तुम्हें दिखेंगी कौन कौन सी ब्रांचेस। हाँ बिल्कुल डिलीट कर,
चाहो तो हम पेमेंट्स को क्या कर दें, डिलीट कर दें। देखो डिलीट हो गया तो वहां लिस्ट में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। ये अच्छी बात है ना। पता चला कल को अगर हमें उस ब्रांच से कोड की जरूरत पड़ी तो, अगर पूरा ही डिलीट हो रहा है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट कर दोगे, कोड रहेगा, सब कुछ है, बस पेमेंट यहाँ से डिलीट हो गया है। तो अब कोड में जाओगे और जब यहाँ से क्या ओपन करोगे यहाँ, तो यहाँ पे पेमेंट का नाम दिखाई नहीं दे, है ना, क्योंकि पेमेंट ब्रांच हमने क्या करती, डिलीट कर। पेमेंट ब्रांच डिलीट होने का मतलब ये मत समझना ब्रांच का कोड डिलीट हो जाएगा। ब्रांच का कोड अगर अभी भी आज भी जाओगे कहाँ, व्यू ऑल ब्रांचेस में या इस आइकन से जाओगे तो तुमको वहां पेमेंट नाम की ब्रांच दिखाई देगी। बस अब ये क्या है, इनएक्टिव हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इनएक्टिव ब्रांच हो चुकी है, जो कि वहां दिखाई नहीं। क्लियर है ये। तो चलो इतनी चीजें हो गई, और इसको थोड़ा सा देख लो यार, क्योंकि ये देखो, और वही बता भी दें, एक बार नहीं होगा तो हम फिर से देख लेंगे, लेकिन एक बार ये याद रखो तुम्हें देखना क्या क्या है। एक तो स्टैश, दूसरा तुमसे पूछेगा क्या, कमांड्स के बारे में पूछेगा, और हाँ फुल वर्सेस फेच पूछेगा, और वही कमांड्स दे दिए तो समझ जाना, चेकआउट, वर्कआउट, पुल, पोस्ट सब आ जाएगा। और इसके बाद हाँ 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 फिर क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड हाउ टू, ठीक है। ये चार चीज, हाँ और फिर हाँ एक चीज ये यार भाई बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, पुल रिक्वेस्ट, इसी को पीआर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट और कमांड्स हैं ही, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पुल रिक्वेस्ट हो गया, पुल वर्सेस फेच हो गया, कमांड्स हो गए, और क्या हो गया, स्टैश हो गया। और हम भूल रहे हैं, एक कमांड और भी होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कोड, जैसे अगर कभी हमें रिवर्ट करना हो, पीछे जाना हो, कि हम चाहते हैं कि 4 कमिट पीछे वाला कोड हमें मिल जाए, तो रिवर्ट का भी ऑप्शन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। चलो पहले इतना देखो, ठीक है, चलो फिर नहीं रखते हैं।